टावर है, भूत बिल्डिंग है सर। इसमें कई आदमी गिर के मर चुके हैं। 9 माले पे एक बार गिरे, 8 माले से एक बार गिरे, फिर 11 माले पे एक बार गिरे। बहुत घटना हुई है। प्लम्बर नहीं जाते हैं, आउटलाइन के काम करने वाले नो एंट्री, जाते ही नहीं, काम ही नहीं करते। तो वेलकम टू आवर गाड़ी वाला पॉडकास्ट। तो आज की कहानी है क्रिम्सन टावर की। क्रिम्सन टावर एक बिल्डिंग है कांदीवली में जो कि हॉन्टेड है। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, गूगल पे तो आप ज़रूर विश्वास करते होगे, गूगल कर लो। तो बेसिकली कहानी ये है कि इस फ्लैट में मैं खुद रहा हूँ। मैं कुछ 6 महीने करीब इस फ्लैट में रहूँगा। पहले तो वहाँ पे हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता था कि कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर होता क्या था ना, खटपट करके ना रात में थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहती थी जो हम माइंड नहीं करते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि यार क्या ही है। हाँ, फिर ड्रॉर खुलने की आवाज़ आती थी किचन में, और मज़े की बात हमारे किचन में ड्रॉर ही नहीं है। फिर यहाँ पर मैं जिम ज्वाइन किया, तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना, मेरे दोस्त बने। तो मेरे दोस्त मेरे को बताने लगे कि यार इस बिल्डिंग में तो गड़बड़ है। कोई मुझसे पूछता था कि तू कहाँ रहता है, तो मैं बोलता था इस बिल्डिंग में। तो कहते थे भाई इसमें तो गड़बड़ है। मैं पूछता था क्या गड़बड़ है, वो कहता वो नहीं पता हमें, पर कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे ये चीज़ें होती रही, तो हमने रियलाइज़ करा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके अलावा ना किचन में बड़े से विंडो पैन, वो बड़ी खिड़कियाँ होती है ना, वो 3-4 खिड़कियाँ ऐसे रखी हुई थी। तो वो ना कुछ 40 नहीं तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड तो रखी हुई थी। तो ओनली वे ऑफ दे फॉलिंग वाज कि वो स्लाइड करके नीचे गिरेंगी। बट एक दिन रात को ना आवाज़ आई भड़ाक, हम सब उठे। 1-2-3 बजे करीब की बात होगी, और हमने देखा ना वो खिड़की स्लाइड करके नहीं गिरी थी, वो ऐसे गिरी हुई है। हाँ, जब ये पैन वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो हम काफ़ी श्योर हो गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमने साथ वाला फ्लैट देखा, वो बिल्कुल खाली पड़ा है। मैंने अपनी लैंडलॉर्ड से पूछा कि ये साथ वाले फ्लैट में क्या है, तो वो घबरा गई। उनकी ना सिर्फ शक्ल बदल गई, वो बोलती कि वहाँ कुछ नहीं है। मैंने बोला कुछ नहीं का मतलब फ्लैट तो हो गई, कह रही फ्लैट ही नहीं है। तो मैंने सोचा फ्लैट नहीं, ऐसा कैसे सकता। मैंने ना पूरा हर फ्लोर पैदल चला हूँ, हर फ्लोर पे फ्लैट है, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस फ्लैट में। वो काफ़ी टाइम से बंद है, कुछ तो है सीन। और वो आंटी जिस तरीके से घबराई, मैं समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 जने, अब इस फ्लैट को थैंक यू बोलते हैं, कहीं और शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा सीन है। एकदम से फिर मेरी ना नज़र पड़ती दीवार पे। तो वाइट हमारी बड़ा हॉल था, उसकी बड़ी सी दीवार थी, उसमें ऐसे पेंसिल से कुछ मार्क जा रहा था। तो मैं उसको ऐसे देखने लगा कि ये ऐसे मार्क देख रहा हूँ। इतना मैं देख रहा हूँ कि ना कुछ ऐसे अक्षर बन रहा है। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे जाके देखा तो मैंने रियलाइज करा कि वो वर्ड लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है हेल्प मी। भाई मैं क्या बताऊँ, उस टाइम ना फटी थी ना जो हमारी, उस वक्त जो फटी थी ना मानसी, हाँ। गलत सीन था भाई, बहुत गलत। वो पहले नहीं लिखा हुआ था यार। हमसे पहले क्या था उस बिल्डिंग के, जब वो फ्लैट में जब हम आए थे ना, तो हमें गार्ड वार्ड क्या बताते कि आपसे पहले ना कोई लड़की रहती थी, वो अकेली रहती थी, और वो ना पागल हो गई थी। पागल मतलब वो मेंटली कुछ हो गया था उसके साथ, और उसको उसके घर वाले लेके गए हैं। वो ना 30-30 दिन सोती रहती है, 30-30 दिन। आदमी इतना लंबा ना सिर्फ डिप्रेशन में ही सो सकता है मुझे लगता है। और उसके बाद वो पागल हो गई थी, वो गई वहाँ से। तो क्या पता वो शायद उस लड़की ने लिखा हो, या शायद उससे किसी ने लिखवाया हो, क्या पता कोई मदद मांग रहा हो वहाँ पे। हाँ, तो हेल्प मी तो है, किसी को तो कुछ चाहिए मदद। एग्जैक्टली, कुछ तो गड़बड़ है तभी हेल्प मी पड़ा। वो लड़की भी लिखेगी तो क्यों लिखेगी। तो मेरी फट गई भाई, मेरी जेन्युइनली फट गई उस दिन। तो फिर मैंने बोला भाई लगेज छोड़ो इस घर को यार, अभी छोड़ो। तो मेरे फाड़ मत यार, बहुत पट्टू। लड़की की हालत देखो भाई। मैं तो जिस दिन आवाज आती है वो तो हमारे घर में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी आवाज आती है, पट में समझ जाते हैं कि ठीक है ऐसे आना। तो भाई सब टाइटल के लिए ध्यान दबाएं। अरे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी तो ऐसे डोर स्मैश होते रहते हैं ना, वहाँ भी गड़बड़ है। अरे तू पागल है कि मेरे को भी 2-3 दिन वहाँ पे और रहना है। कन्फर्म है दोस्त, ये बात की मेरी गारंटी है। तेरे को पता है क्या हुआ, परसों ही रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी, और ऐसे ही बज रहा होगा 3-3:30, ठीक है। वॉशरूम के लिए आई, मैं बस हाथ धो रही हूँ, और जो अनुराग वाला गेट है पट से बंद हुआ। बस जिसने खोल के एकदम पट से वो करोगे, मैंने हल्का सा खोल रखा था यार। मैं एकदम से ऐसे डर गई, मैंने कहा इतना तेज कौन बंद करेगा। वो तो था, और अनुराग की भी नींद खुली थी, वो भी डरा था क्योंकि देख कुछ ना कुछ तो उस घर में है, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो भाई यही है सीन कि मेरे हिसाब से मैंने तो 2-3 बार एक्सपीरियंस कर लिया है लाइफ में। आई थिंक कि घोस्ट रियली एग्जिस्ट। मैं तो कभी ये सब एक्सपीरियंस दोबारा कभी फील नहीं करना चाहती, और ना कभी हो। हाँ, लोग जो बता रहे हैं उसमें सुन के मजे जरूर ले रहे, डर जाती हूँ, बट मैं कभी ये फील नहीं करना चाहती, ना कभी हो। भगवान जी प्लीज। दीदी डर गई। चल ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारे पहले गाड़ी वाले पॉडकास्ट का खात्मा।
खात्मा ही कहते हैं ना। खात्मा करना The एंड end of our first ever गाड़ी वाला podcast. See you next time or maybe tomorrow if you feel what we can.